इनको हॉस्टल ये दे दीजिए। मतलब जीरो स्थिति मिला है। मेहनत देखते हैं गेम में कैसा एकदम टाइमिंग दिए। अब ये चर्चा होता है रफी का होता है गेम में जो टाइमिंग दिए। अभी उस दिन भी ये कुछ आपके बारे में मुझे नहीं होगा जो टाइम दिए थे तो बेस्ट तरीका से कर दिए। नहीं कोई नहीं सोचा था, ये बात तो है कि नहीं होगा, आप तो होगा नहीं करेगा। तब समय बोल रहा था कि उन्हें मनी सर तब अंडा खा के मिले अंडा हम लोग को नहीं मिलता था सामने, तो वही सब चर्चा हो रहा था। यदि अंडा को खाए खिला इनको वही सब खेल वाला हम पूरा इच्छा। लेकिन आपने बोले कोई महिला ही लेकिन पूरा नैतिक विचार थे कि हम ले पता वही चर्चा चला था गाँव में। वो तो बोल देता है, सब बोल देते हैं कि सब अपने वाला बोला सामने ले हम लोग को भी एक टुकड़ा मिल जाए तो भी वही बात, सब अपना अपना गाने में चमका के रखेगा। सबको जो है ना मेरा दिलाना है किसका गाने नचा है यही सब कुछ न सबको लौट करके है। हाँ 26 मंगा देखा जाए जो जिसका बेस्ट हो, यही सब चर्चा हो रहा था। यही सब बात हो रहा खेल विभाग में अच्छा कहीं कुछ होता है टॉपिक चेंज हो जाता है। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों।
पूछ रहे हैं डीजे कॉलेज का सेंटर बीआरएम गया है। ये तो अभी पता नहीं हमको, जैसे पता चलेगा इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन एडमिट कार्ड तो लिए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। आप डीजे कॉलेज में हैं, एडमिट कार्ड लिए होंगे तो पता तो चल ही गया होगा। लाइब्रेरी के नाम पर बैठने के लिए अभी मैं जब मीटिंग बनता है तो उसमें बैठने के लिए वाले स्टाफ के लिए लाइब्रेरी अपना जहाँ जहाँ है सब नोट करवा के हाँ मान के तो सेंटर बीआरएम ही गया ना। तब तो ठीक है, मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए। सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से परीक्षा दीजिए। तो देखिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है और फर्स्ट एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन सभी बच्चे बनाइए इस क्वेश्चन को। कहता है 12 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए। तो यहाँ आपको अवयव की संख्या बताना है, यानी फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। और मैट्रिक्स जो है 12 एलिमेंट्स रख रहा है। तो हम आपको बताए थे कि 12th को, जैसे ये 12 है, 12 एलिमेंट हैं। 12th को आप ऐसा दो पार्ट में लिखिए, ऐसा दो पार्ट में लिखिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12th ही आ जाए, यानी 12 ही आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 12, फिर लिख सकते हैं 12 × 1, फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 6, फिर इसको लिख सकते हैं 6 × 2, फिर लिख सकते हैं 3 × 4, फिर लिख सकते हैं 4 × 3, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर बात करें नंबर ऑफ मैट्रिक्स तो कितना हो जाएगा, यानी अवयव की संख्या की बात करें, यानी अवयव की संख्या की बात करें तो अवयव की संख्या कितना हो जाएगा। तो अवयव की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर टोटल 6 आएगा। तो हम भी काउंटिंग किए तो 6 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, अवयव
ए बराबर ए आई जे 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 अवयव को लिखे जहाँ ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन 1 मिनट का टाइम देते हैं आप सभी बच्चे को। इसका सॉल्यूशन करिए और जब सॉल्यूशन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर सॉल्यूशन हुआ, या किसी से नहीं होगा तो वो भी बता देंगे कि सर सॉल्यूशन नहीं हुआ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिलहाल हम लिख देते हैं ए बराबर यानी 2 इंटू 3 यानी 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो 2 रो होगा 3 कॉलम होगा तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। ठीक है, कोई से बच्चे हैं जो कमेंट करिएगा कि सर बन गया। चलिए, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर पूरा बन गया। चलिए, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा का भी कमेंट आ गया। क्या सर आप तो MVVI तो करवाते ही नहीं, मैट्रिक्स तो 50 बार बताएं, इन्वर्स करवाइए या इंटीग्रेशन। सर आप अगर गलत बोले तो सॉरी। नहीं ना, आप तो बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है, मैंने था कि 7 बजे ही आपको करवाते, लेकिन थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, आने में लेट हो गया, तो सोचे 8 बजे तो टाइमिंग ई लोग का है तो थोड़ा सा क्लास कर लेते हैं। तो हम तो करवा ही रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कल करवाएंगे, फिर से करवाएंगे। आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ये 12 निकालते हैं, तो आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6। 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4। ये हो जाएगा 2, आई का मान 1 है, जे का मान 3 है, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना। हाँ, क्लास लग तो आई का मान, जे का मान कितना है 3 है,
तो यहाँ पर जे का मान कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद हम A21 का वैल्यू निकालेंगे। तो I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। A22 निकालेंगे, तो I का मान 2 है, J का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 6 माइनस 2। A23 की बात करेंगे तो I का मान 2 है और J का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, तो हमने क्या किए, सभी का वैल्यू निकाल दिए, और सभी का वैल्यू निकाल दिए तो क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A बराबर फाइनली
हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए कि क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री 1 2 3, जिसमें कि मेल और फीमेल जो कर्मचारी होता है, ठीक है। तो हम एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्री 1 2 3, ठीक है। और 3 फैक्ट्री है, जैसे ये 3 फैक्ट्री है, 1 2 3 फैक्ट्री है। और 3 फैक्ट्री में जो मेन वर्कर है, मेन वर्कर ये है, मेन वर्कर जो है पुरुषकर्मी जिसको कहते हैं। फैक्ट्री 1 में जो है 30 पुरुषकर्मी है, मेल वर्कर है। फैक्ट्री 2 में 25 मेल वर्कर है। और फैक्ट्री 3 में जो है 27 मेल वर्कर है, ठीक है। और फैक्ट्री 1 में महिला कार्मिक है जिसको वोमेन वर्कर कहते हैं, 25 है, 31 है, 26 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रॉ एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। यानी थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम, यानी थर्ड रॉ, देखिए ये पहला रॉ है, ये पहला रॉ है, ये दूसरा रॉ है, ये तीसरा रॉ है। थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम यानी 26 की बात कर रहा है। थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम की बात कर रहा है। तो थर्ड रॉ और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रकट करती है, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या प्रकट करती है। यानी फैक्ट्री 3 में महिला कर्मचारी की संख्या कितना है, 26 है। यानी आप कह सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फैक्ट्री फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। यानी फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है, ठीक है। महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। यानी कहता है तीसरा रॉ और दूसरा कॉलम, तो देखिए यही तीसरा रॉ है, यही दूसरा कॉलम है, तो यही तीसरा रॉ है और यही दूसरा कॉलम है। तो कहता है क्या प्रकट करती है, तो भाई क्या प्रकट करती है, तो प्रकट करती है यही कि फैक्ट्री 3 में जो है महिला कर्मियों की संख्या कितना है, 26 है, यही प्रकट करती है, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को दिक्कत तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x, y, z एंड a फॉर which। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ लेंगे हिंदी में। x, y, z और a का मान ज्ञात करें। फाइंड x, y, z एंड a। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं ना इंटीग्रेशन करवाइएगा, ठीक है। कल से हम पक्का करवाएंगे, कल से हम पक्का करवाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या करवाएंगे ये बता दीजिए आप लोग। आप जो कहिएगा वो करवाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन तो बहुत बड़े टॉपिक है। मैं बोल क्या रहा हूँ, इंटीग्रेशन में क्या करवाएं ये बता दीजिए हमको। जो बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे, इंटीग्रेशन में कौन सा टॉपिक बताएं आप बताइए। ऑब्जेक्टिव
इंटीग्रेशन का तो ऑब्जेक्टिव एक दिन करवाए थे हम, एक दिन के 2 दिन करवाए थे इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। आप इसका मतलब क्लास देखे नहीं हैं। इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव जहाँ तक की बात है तो हमने 2 दिन तक करवाया था इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब आप क्लास नहीं देखे हैं। क्लास देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में जाके देखिए, 2 दिन हम करवाए, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट करवाए। उसके बाद बताइए और क्या करवाए, बोलिए, जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। तो x + 3 2y + x z - 1 और 4a - 6 0 - 7 3 2a। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को बनाइए फटाफट, उसके बाद फिर हमको सॉल्यूशन दीजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला, इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला भी हम जो है 2 दिन क्लास लिए थे, क्या आप देखें? और हम कल लेंगे इंटीग्रेशन का ही लेंगे, कल सिर्फ इंटीग्रेशन का ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला कल फिर क्लास लेंगे कल से। ठीक है, तो कल से हम और करवाएंगे इंटीग्रेशन का ही, आप जैसा बोलिएगा वैसा करवाएंगे। तो 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन करवाएंगे कल से इंटीग्रेशन का। कल से 7 बजे तैयार रहिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 = 0। ये +3 है, इधर आके कितना हो जाएगा, -3। यानी x की बात करें तो कितना निकल जाएगा, x का बात करें तो x का मान हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से z - 1 = 3। तो कितना होगा, z = 3, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। यानी z का मान कितना निकल गया, z का मान निकल गया 4। ठीक है, अब 4a - 6 = 2a। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4a, और ये प्लस से इधर आके कितना हो जाएगा माइनस, और ये -6 से इधर आके कितना हो जाएगा +6। ये 4a में से 2a घटेगा तो कितना बचेगा, 2a बराबर कितना 6, और a बराबर कितना हो जाएगा 6/2। ये हो जाएगा कितना 3, तो a बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और एक और है, ये इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y + x = -7, और x का वैल्यू हमने क्या निकाला, -3 बराबर -7, 2y बराबर -7, और ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा -4, और y बराबर हो जाएगा -4/2। ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि सभी का आंसर मिला या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि x² - 4x x² x³ और ये किसके बराबर है,
-3 1 -x + 2 1 तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यदि देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। x² - 4x और इक्वल टू कितना करेंगे, 3 करेंगे तो कितना होगा x² - 4x - 3। तो ये माइनस है तो इधर आके कितना हो जाएगा +3 बराबर 0। x² - 3x - x + 3 बराबर 0। x - 3 और बराबर 0। तो x - 1 x - 3 बराबर 0। x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो x का मान यहाँ से कितना निकला 1 निकला, 1 और 3 निकला। फिर हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे और फिर हम इसको बराबर करेंगे। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा √1। आपको पता है कि रूट से कोई भी वैल्यू निकलेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, हम देख रहे हैं x का मान 1 है, यहाँ भी x का मान +1 है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कॉमन क्या है, दोनों में 1 ही आ रहा है। अगर आप तीसरा भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, यानी सभी को सॉल्व करिएगा तो बीच में सभी का कॉमन अगर बात करें, वेनिस्ट आंसर की बात करें तो 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x + 3 4x + 6 b - 3 z + 4 a - 1 3b 2y - 7 0 z + c। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3y - 2, ये हो जाएगा 2x - 3 2c + 2 2b + 4 -21 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड a b c x y तथा z का मान निकालना है।
तो सभी बच्चे 1 बाय 1 क्या करिए, सॉल्व करिए। सभी बच्चे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। सभी बच्चे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना निकल गया, -3। ठीक, अब ये इसके बराबर करेंगे, तो b - 3 बराबर 2b प्लस 4, ये -3 है तो इधर +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा। ये 2b है और ये +b है तो इधर आके -b हो जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा। और ये कितना होगा, 2b में से b घटा देंगे तो b हो जाएगा। और फाइनली b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं, तो 2y - 7 बराबर 3y - 2। ये 2y है, ये +3 है तो इधर आकर -3 हो जाएगा। और ये -2 है तो ये -7 है तो इधर आके कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा कितना, 5। और फाइनली हम लिख सकते हैं y बराबर -5। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखिए, इस चीज़ को किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे, तो a - 1 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -3 + 1, और a बराबर हो जाएगा -2। बोलिए, ये ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से z का मान निकालते हैं, ये इसके बराबर करते हैं। तो z + 4 बराबर 6 है, देखिए है कि नहीं, z + 4 बराबर 6, तो z का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2 निकल जाएगा। z का वैल्यू 2 निकल गया। तो x y है, z निकल गया, a b निकल गया। अब c का वैल्यू निकालना है। देखिए ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, z + c बराबर 0, और z का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2। तो हम क्या किए, a का भी वैल्यू निकाल लिए, b का भी वैल्यू निकाल लिए, c और x y z ये 6 का भी वैल्यू टोटल निकाल लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन 7 पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे। योग यानी जिसको आप कहते हैं एडिशन। ठीक है, तो योग यानी एडिशन। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आई जे, जिसका ऑर्डर है m गुना n। बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आई जे, जिसका ऑर्डर है m गुना n। अब कह रहा है a + b करने,
तो ज़रा सा यहाँ पर सीखेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बात तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ये भी m गुना n है तो ये भी m गुना n होगा। यानी कहने का मतलब है यदि आप ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो अगर ये 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बी भी 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी क्या होगा, सम होगा, नहीं तो सम नहीं होगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे होगा और ऑर्डर जो होगा उतना ही होगा। जोड़ने के बाद ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, पहला थ्योरी। अगर सब्ट्रैक्शन का भी बात करेंगे, घटाव का भी बात करेंगे, तो घटाव में भी वही बात हो जाएगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, और घटाव करने के बाद भी ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं। एक हम बात कर लेते हैं एडिटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स का, तो एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो ए का यूज प्रतिलोम, ए का यूज प्रतिलोम माइनस ए होता है। ए का यूज प्रतिलोम माइनस ए होता है। यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज माइनस ए। अगर ए का एडिटिव इन्वर्स कहेगा निकालने तो उसमें माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी बात था जो हमने सीखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए बराबर ए बी माइनस बी ए एंड बी बराबर माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए। ठीक, तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करिए। ए प्लस बी, सभी बच्चे सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। जिस बच्चे का सॉल्व किया हो जाएगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहला कमेंट आया, बन गया। चलिए ए माइनस ए
बी प्लस बी माइनस बी माइनस बी, ए माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये जीरो होगा, ये 2b होगा और ये -2b होगा। क्या बताया जाए आंसर? सभी बच्चे का मैच किया? सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए क्या आंसर मैच किया। अभियो फाइंड additive inverse of matrix 2 1 -3 0। ठीक, तो ए बराबर ये लिखा हुआ है 2 और इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जो होता है -a होता है, यानी a बराबर माइनस, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 -3 0। तो ये हो जाएगा -2 -1 -2 -1 +3 और ये हो जाएगा 0 -2 -1 3 और 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर दिया हुआ है 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y बराबर दिया है 1 0 -3 2। फाइंड x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्यूशन करिए फटाफट। तो देख लीजिए ज़रा सा इसका सॉल्यूशन। तो 2x प्लस y बराबर 1 0 -3 2। ठीक है, और y का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 3 2 1 4। ये हो जाएगा 1 0 -3 और 2। अब 2x बराबर हो जाएगा 1 0 -3 2 और ये हो जाएगा 3 2 1 4। 2x बराबर हो जाएगा 1 में से 3 घटाएंगे -2, 0 में से 2 घटाएंगे -2, -3 में से 1 घटाएंगे -4,
2 में से 4 घटाएंगे -2, यही आएगा। अब यहाँ पे x है तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 -2 -1, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/2 -1 आएगा। यही क्या हो गया आंसर। एडिटिव इन्वर्स का हिंदी क्या होता है आप पूछ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिख चुके हैं। एडिटिव इन्वर्स का हिंदी क्या होता है, योज प्रतिलोम। एडिटिव इन्वर्स का हिंदी क्या होता है, योज प्रतिलोम, यहाँ हम लिख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो x + 2 5 3 -1 ये 3 4 -2 0। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 3 -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3 में 2 को घटाएंगे 1 होगा, 4 में 5 को घटाएंगे -1 होगा, -2 में -3 घटाएंगे -5 होगा, और 0 में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे बताइए कि ये जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये सही है या गलत है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए। ठीक है, गुड नाइट सभी प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, फिर मिलते हैं अगले दिन।